कि प्यार में तुझे इस कदर करता चला जाऊं, जो जख्म तूने दिए हैं उन्हें मैं भरता चला जाऊं। और इंडिया की लड़कियों की जिद है कि मुझे मार डाले, इंडिया की लड़कियों की जिद है कि मुझे मार डाले, मेरी भी जिद है कि मैं उन पे मरता चला जाऊं। बोले यार तेरी बातों में कोई बातों जैसी बात नहीं है, और मैं तेरी गांड पे लात मारूंगा, तू मेरे साथ नहीं है। कौन कहता कि मौत आती और चपड़ा गंजू तू मर जाती, अरे तू तो बंदर होती कूद के पेड़ पे चढ़ जाती। अरबी तुम बोल तो ना, सुन तो ले। जितनी अरबी तुम बोलोगे ना बाहर जाकर भी, अल्हम्दुलिल्लाह इतने तो ना, इतनी अरबी हमारे यहाँ का बच्चा तालीम लेके जाता है। इंडिया के लड़कियां क्या लड़के भी बड़े शौकीन हबीबी के होती बड़ा वाला लेने के। ऑलरेडी बेगम होगी ना बहुत। हमारे पास तो बहुत सारी बेगम होती, मगर हमें हबीबी को ख्वाहिश इंडिया की बेगमों की होती। मैं तो यार यहाँ पे जहरीले नाक समझा था, और यहाँ तो मीठा अचार निकले सब। लगी ठोकर गिरी बोतल उठा लेती तो क्या होता, और लगी बिस्तर लगी तकिया एक रात सो जाती तो क्या होता। इंडिया में कोई बेगम तलाश कर दी क्या हबीबी के वास्ते? आप तो वो बोल रहे थे भैया, हबीबी का नीचे वाला देखने की आपकी ख्वाहिश होती तो हबीबी भी बड़ा बेशरम होती, आपको बड़ा बाला दिखा देती। हमारा नाम शेख अब्दुल कलाम बिन खलील मस्तूना हबीबी होती। इतना बड़ा नाम शेख साहब कैसे रख दिया? शेख साहब का नाम ही नहीं बड़ा, पता नहीं क्या क्या बड़ा होती। नीचे वाले ऐसे मतलब वो बोल रहे थे भैया, हबीबी का नीचे वाला देखने की आपकी ख्वाहिश होती तो हबीबी भी बड़ा बेशरम होती, आपको बड़ा बाला दिखा देती। चलो दिखाते हैं। मतलब भाई लेने के मतलब भाई लेने के लिए तुम हबीबी का लेना चाहते हो? नहीं लेना क्यों, मैं भी देना चाहता हूँ। अरे हबीबी भैया वो मतलब हम अपने भाषा में इंडिया वाले में कर रहे हैं, आप दुबई से हो ना, तो भैया इसको कुछ लीजिए। आपको लगता है ना इंडिया के लड़कियां क्या लड़के भी बड़े शौकीन हबीबी के होती बड़ा वाला लेने के? ना हर कोई नहीं होती, हर कोई नहीं होती। हमको तो तेरी बातों से लगता है कि तू जहरीला कम और मीठा ज्यादा होती। फ्री सब हो जाए आज के दिन में फ्री। पीके का एंट्री हो चुका है गाइस। ओ भाई पीके कैसे हो गया? पीके का एंट्री। दिलदार हबीबी क्या दिलदार का सोना नहीं दिया, और सोना बेटा लूट लिया लोहार का, बड़ा हीरा नहीं बना दिया। ये लगी ठोकर गिरी बोतल, लगी ठोकर गिरी बोतल उठा लेती तो क्या होता, और लगी बिस्तर लगी तकिया एक रात सो जाती तो क्या होता। हबीबी एक हम ये कहती कि हम आज दिन है तो कल रात होगी। अभी गंजू इला खामिश अल शैतान अल खबीश अल खंजीर। हम तुमसे इतना कहती, ये पी के आती, ये कुछ बोलना नहीं चाहता। हम इतना कहती कि कौन कहता है कि मौत आती और तू मर जाती, कि कौन कहता कि मौत आती और चपड़ा गंजू तू मर जाती, अरे तू तो बंदर होती कूद के पेड़ पे चढ़ जाती। तो उसका हाथ में तुम क्या मुआती, और हम तो मरने के लिए राजी हो, तो खुदा क्या हमको मारेगी। ये तो कोई मैच नहीं हुआ। ये कोई मैच नहीं हुआ। तू खुदा को मारने की बात करता है, तेरी ये बच्चे ही मार लेंगे कमीने। तुमसे बनी नहीं है जहाँ हमारा, अभी भी राइट बोलती, अभी भी राइट बोलती। तुमको नहीं मिटा सके ये जहाँ हमारी मिटा सके, और खुदा से राजी क्या है जो हमको मिटा सके। तेरी बातों में हेलो, तेरी बातों में कोई बातों जैसी बात नहीं है, और मैं तेरी गांड पे लात मारूंगा, तू मेरे साथ नहीं है। मतलब भाई एक बंदा तो खैर मैदान छोड़ के भाग चुका है, तो भाई कोई और है जो भाई हबीबी से पंगा लेना चाहता है। लेकिन का यार क्या बस बकवास पीने के बाद में बकवास किया जा रहा है। अभी भी वो ऊपर वाला मारती। तो हबीबी साहब आपकी उम्र क्या होती है? उम्र अंदाजा लगा सकती है आपकी हमारी उम्र क्या होती है? मेरे हिसाब से 24। 26 साल हुआ। हबीबी की उम्र 26 साल। मेरा 19 है, इसका 26 हुआ। 28-30 के साल। हमसे आप उम्र क्या करते? ये बंदे क्रेडिट लेना चाहिए। इंडिया में कोई बेगम तलाश कर दी क्या हबीबी के वास्ते? आपके पास तो दुबई में ऑलरेडी बेगम होगी ना बहुत। अल्लाह हमारे पास तो बहुत सारी बेगम होती, मगर हमें हबीबी को ख्वाहिश इंडिया की बेगमों की होती। 5-5 बेगम अब यहाँ पे हम अपने साथ रखती। और नहीं ऐसी क्या बात है, नहीं हम 7 बेगम अपने साथ रखते, हम शादी करती 7 हमारे मुसलमानों में जो है 7 सालियाँ नहीं 7 शादियाँ करना जायज़ होती। पाक मानते हैं उसे। अभी भी इसको कुछ देती नहीं तो मैं ये तुम्हारे मुंह पे हाथ थू देती। नहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ हबीबी की, ऐसा क्या दुबई की लड़कियों में नहीं है जो इंडिया की लड़कियों में आप ढूंढ रहे हैं?
मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती भाई, हमेशा आप चिकन या मटन तो नहीं खाती, कभी आपकी ख्वाहिश सब्जी चटनी रोटी ये खाने की पड़ती ना, हमेशा एक चीज़ को देख देख के उसी को बेहतर नहीं बताती। कुछ अगर हम सही देखती तो कुछ ख्वाहिश गलत भी देखने की होती है हमारी। राइट राइट, बहुत अच्छा। बस तो आप दुबई अभी भी हमारे इंडिया में संस्कारी लड़की होती, बहुत अच्छी होती। संस्कारी का तो हम कुछ नहीं करती, बस माल टकाटक चाहिए होती है। वो तेरी की अभी भी बहुत बहुत ऊपर जा रहा है, ऊपर अभी भी बड़े अश्लील मिजाज की होती, जा रहा है अभी भी। बहुत लेकिन यहाँ की लड़कियां काटती बहुत अच्छे से हैं। बहुत हाँ, ये तो बात है कि भाई लड़कियां काटने की बात करी है तो हमें एक शेर याद आया कि प्यार में तुझे इस कदर करता चला जाऊं, वाह वाह, ऐसा ऐसा ऐसा, और जो जख्म तूने दिए हैं उन्हें मैं भरता चला जाऊं। ऐसा ऐसा ऐसा, हाय हाय हाय। कि प्यार में तुझे इस कदर करता चला जाऊं, जो जख्म तूने दिए हैं उन्हें मैं भरता चला जाऊं। और इंडिया की लड़कियों की जिद है कि मुझे मार डाले, इंडिया की लड़कियों की जिद है कि मुझे मार डाले, मेरी भी जिद है कि मैं उन पे मरता चला जाऊं। तो ये शेर आपने क्या दुबई की लड़कियों के लिए भी बोल रखा था? अगर उन्हें ऐसे नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलती लड़कियां दुबई की। इंडिया की लड़कियां इस तरह से आपने मुझे बताया कि वो काटती बहुत अच्छा है, मारती बहुत अच्छा है, नहीं, तो मारती मारने नहीं, और काटने की बात कर दी भाई। मरने को तैयार है हबीबी के पास सोने की खदान होती, बड़े बड़े कुएं होती, सोने के सिक्के होती, तो किस बात पे काटने की बात नहीं। और जैसा ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा मंत्र होता है कि लड़कियां ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती है किसी लड़के से, तो आपके पास भी ऐसा कुछ है क्या? जंतर मंतर सब ओए है कि तेरी कत्थई आंखों में। राहत इंदौरी साहब आपके यहीं के एक शायर थे कि तो मतलब आपका आंखों में है जंतर मंतर सब, और चाकू बाकू छुरियां वुरियां खंजर बंजर सब। भाई हबीबी की बातों में दम है, लेकिन तो ये आपका मंत्र है लड़कियां पटाने का कि तेरी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। मेरा शेर मुकम्मल होने से पहले आप दूसरा सवाल ना पूछें मुझसे, नहीं मैं गलत जवाबों पे आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है। समझे आप? अभी भी अपना अपना सोना सिक्का दिखाती सबको। मेरे पास सोने का सिक्का ही होती, मेरा सोने का सामान नहीं होती जो इधर इशारा करके बता दिया। खामोश चपड़गंजी। ये सामान लेना चाहती है अभी तो। हम सामान लेना नहीं चाहती। मानते हैं कि हमारे दुबई हबीबी लोगों के पास में बहुत सारा सोना होती, हबीबी से जुड़ी कोई चीज सोने की नहीं होती। अगर आपको इस चीज की ख्वाहिश है कि हबीबी का सामान भी सोने का होती, हम उसको लेती, तो आपकी ये गलत फहमी है, आपकी गलत फैली है। हबीबी का अगर सामान सोने की होती तो यहाँ काट के ले जाती। मतलब भाई कुछ काटने की बात करते हैं। काटने की बात करने अरे भाई वो अभी शेर बोल रहे थे यार, आप शेर बोल दो। और शेर शायरी बोल दो कुछ अच्छा वाला, जिससे हम सब फिदा हो जाए आप पे। क्या यार, अरबी समझ में आएगी तुम्हारे? कैफा हालो का मस्मुक मनंता, कैफा हालो का। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आप भी आ जाओ। क्या फंता कोई क्या फंता क्या दुनिया क्या सुना कम सुना ना बोले यार भाई। अरे सुन, जितनी 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 अरबी तुम बोलते हो ना, सुन तो ले। अपना काम करते हैं, एक मिनट जितनी अरबी सुन तो लो, जितनी अरे यार सुन तो। आप सिर्फ अरबी जानते हो, ये सब नहीं जानते, तो इसलिए हिंदी में बात करना पड़ेगा। यार मैंने मजाक में तुमसे एक लफ्ज बोला है। जितनी अरबी तो सुन लो, जितनी अरबी तुम बोलोगे ना बाहर जाकर भी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अरबी हमारे यहाँ का बच्चा तालीम लेके जाता है। ठीक है शेख साहब, आप तो शेख हो, वो तो शेख भी नहीं है, वो तब भी क्यों उन्हें अरबी पता है। अरे तो वो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? अब मैं देखो, मैं बंदे को देख के बात करता हूँ। देखो वो मेरी नजरों में पढ़ा लिखा नहीं, अभी ये भाई अनपढ़ कुछ नहीं जानता, तो मैं इसके सामने इंग्लिश बोलूंगा ना तो ये क्या समझेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश नहीं, हिंदी आता है। हिंदी इंडिया का होती। मैं जो है ना पढ़ा लिखा हूँ। देखो बंदे को देख के यार बात करना चाहिए, जैसा माहौल हो उस हिसाब से बात करना चाहिए। अभी माहौल जो है ना, कितनी अच्छी बात बोली कि अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम्हें कुछ भी बोल दो, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे हिंदी अच्छी तरह आती। तो मैं हिंदी में बात करूंगा ना भाई। हिंदी में। अब मैं अरबिक में बात करूंगा, इंग्लिश में। अब ये बात छोड़ो, मेरे को ये बताओ, हमारे कमेंट बॉक्स में लोग कहेंगे आप इतने सुंदर हो, आपकी सुंदरता का राज क्या है? मैं सुंदरता का यार क्या बताऊं आपको। आप मुझे नहीं लगता कि मैं सुंदर हूँ, शायद मुझे लगता कि आप मजाक बना। लगता मेरे को भी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ, कमेंट में लोग पूछेंगे। सुंदर तो नहीं हूँ यार, कह सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ। शेख साहब सुंदर हैं। ये इन्होंने कह दिया सुंदर है। शेख साहब सुंदर है, ये भाई अपना बंदर है। वाह मजाक था,
मजाक था। शेख साहब एक बात तो बता, तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो यहीं बढ़ गई। बताओ तुम यहाँ पे लड़कियां पटाने हो, यहाँ पे लड़के पट रहे हैं तुमसे। क्या करूं यार, मुझे क्या पता था यार। मैं तो यार यहाँ पे जहरीले नाक समझा था और यहाँ तो मीठा अचार निकले सब, समझे। मुझे क्या पता था यार सब लोंडे ऐसे हैं। अब ये समझे ये कह रहे हैं सब लोंडे ऐसे हैं। अब तुम इन पे फिदा हो गए हो क्या? फिदा तो यार हर किसी ने किसी पे होता है, हर कोई ने किसी पे होता है। क्या कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे हैं? भाई क्या कह रहा हूँ बाबा, क्या कह रहा हूँ क्या ये कह रहे हो? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लोंडे नहीं हो क्या तुम? हम लोंडे हैं, मर्द है। अच्छा बच्चोदी करने तो ज्यादा शौक है, अब कर। अरे नहीं यार, ये इतने सीरियस नहीं हो ना। इन्होंने कहा कि मर्द मुझसे पट जाते हैं, तुमने कहा कि मेरे को अच्छे लगे। तुम्हें लड़के अच्छे लगे बट पटने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या वो पता है? पिछवाड़ा देती इसको। हम पिछवाड़ा देती नहीं देती। ना हबीबी काली गाड़ का शौकीन नहीं होती। ना हम पिछवाड़ा नहीं लेती आपका। हम देती नहीं, हम तुमको लेती। हम बिल्कुल पिछवाड़ा नहीं लेती। हम ऐसी, अगर इतनी बड़ी लड़की भी होती ना ऐसी इस कलर की, तब वो भी इसकी भी हम पिछवाड़ा नहीं। ये तो अश्लीलता हो गई। आप पे तो इतना पैसा है। मेरे को एक चीज बताइए कि यहाँ पे आप कुछ दान वान करके जाओगे नहीं जाओगे भारत देश में? इस भारत देश में मेरा दिल तो एक ही है। अगर 5 दिल होते ना तो 5 दान कर जाता यहाँ। तो बस एक दान करूंगा। कुछ दान करने के लिए सामान भी काफी बड़ा है, थोड़ा थोड़ा काट के दे जाऊंगा आपको। बता देना मुझे, दान करने की कोई बात नहीं। बचपन में थोड़ा घटा है, पूरा बाकी है भी। बोल देना भाई। हाँ, फिर मत कहना हबीबी गंदा है। गंदा नहीं है। नहीं, कुछ इधर ऐसा बुलवाओगे तो मैं ऐसा ही बोलूंगा। इतना लंबा है ये क्या कह रहे हो? मतलब मैं कमे कहाँ कुछ कहा भैया। ऐसे हाथ बता दो, मेरा हाथ देखो कितना लंबा है। ये हाथ से काम नहीं चलता। उधर नीचे वाला से काम चलता है। हाँ, सामान भी बड़ा रखना पड़ता है। वो तो ऑलरेडी है, हर किसी के पास है। इसका छोटा होगा, हमारा इतना होगा, फिर बड़ा इतना। न पाले तू न पाले अब। हमने तुम्हारे से बातें जितनी करी, हमें एक चीज तो समझ में आया कि आप इन पे फिदा हो चुके हो। ऐसी इनमें क्या अच्छी चीज दिखी जो आप पे फिदा हो? ऐसी ना होती, हम इसको देखने आती, ये दुबई से आती। ये छोटा पे ही फिदा हो गई। भाई देगा तू। देख ले, इधर आ गया, इधर देख ले। साबित कर दिया कि शायद ये जो ना पक्का लड़कों का शौकीन है। बचपन में कोई की हुई वो गलती आज हकीकत में बयां कर दी। इसने शौक में मरवाई होगी किसी से, बुरा मत मानना। आज हकीकत में बयां कर दी छोटे से बच्चे। जी अब एक बात बताइए, ये तो चलो हो गया सीरियस मोड। अब हम ये तो हो गया मजाक वाला मोड, हम सीरियस मोड पाते हैं। अगर खुदा आपके पास एक बार आए और वो आपको बस एक ही कहे कि मेरे पास एक ही वरदान है, तो आप क्या मांगोगे? बहुत सोच समझ के बताना। क्या चीज़? क्या फिर से समझा? खुदा एक बार आए आपकी लाइफ में, जिंदगी में एक बार आएगा और एक ही बार वो बस कहेगा कि तुम्हें एक ही इच्छा दूंगा मैं, क्या मांगोगे वो इच्छा? यार सबसे पहले तो, अगर पहली बात तो मेरे पास खुदा नहीं, मैं खुद खुदा के पास जाऊंगा। कोई वो किसी का मोहताज नहीं, वो किसी के लिए ये नहीं कि वो तुम्हारे पास खुदा आएगा। वैसे तो भगवान और अल्लाह सबके दिलों में है, सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मगर अगर ये कहो कि भगवान तुम्हारे पास आएगा या खुदा, तो हमारे उसकी नहीं, तुम लोगों की अटकी है, तुम जाओगे उसके पास, वो नहीं है। हम अगर ये कह सकते हो आप कि आप अगर उसके पास जाओ, भगवान के या अल्लाह के पास, अगर वो आपसे कहें कि जो है आपकी क्या ख्वाहिश है, बस आपको एक चीज़ मांगनी होगी दुनिया में, पूरी कायनात में कुछ भी मांग लो, तो ये तो बेहतर लगता है। क्या मांगोगे? तो मैं तो देखो, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ तो मैं इतना ही कहूँगा। देखो मुसलमान नहीं, आप ये बताओ क्या मांगोगे? मैं सबको, देखो सबसे पहले मैं इस हिंदुस्तान के लिए ये सुकून और चैन मांगूंगा कि हमारे जितने भी हिंदू और मुस्लिम भाई है ना, सब प्रेम मोहब्बत और प्यार से रहें सब। बस इतना, यही चाहूँगा मैं। बाकी मेरी ख्वाहिश कि दौलत या शोहरत या गाड़ी या बंगला, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान का जो माहौल आज के टाइम में जो बना है ना, हिंदू के मुसलमान को लेके, मुसलमान के हिंदू को लेके, जो दिलों में जो नफरतें फैलाई हैं इन नेता लोगों ने, तो बस मैं अल्लाह से इतना ही कहूँगा कि हम जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे भाई हैं, सब प्यार मोहब्बत से रहें और अमन शांति बना रहे हिंदुस्तान के अंदर। ये तो आपने नेताओं से मांग लिया, अब फिर से वही वाले मोड पे आ जाते हैं। अब नेताओं ने, अगर नेता कहें कि तो मैं दुबई की लड़कियां मैं सप्लाई करूं, तो मांगोगे आप? रशियन मांगोगे? नहीं यार, क्यों सीरियस होके पूछ रहे हो या वैसे ही मजाक के मूड में? अगर कोई नेता आपसे ये कहे कि दुबई के शेख हमें वोट दें, हम बदले में रशियन देंगे, तो आप वोट दोगे? नहीं। क्यों? रशियन से काम थोड़ी चलेगा यार। भाई अच्छी सुविधा देना बंदों को, काम अच्छा देना है। शेख के पास नोट है। शेख नोट दिखाओ, नोट दिखाओ।
सोना का होती है। हम होने का सिक्का होने का كيف حالك مسلم انت انت خليل مسلم सोने का सिक्का इनके पास, सोने का सिक्का इनके पास है, लेकिन आप पिघले नहीं पिघले। सोने की खदान इनके पास है, तो वोट मांगने वो आएंगे ना, ये आएंगे। आपने सवाल ही गलत पूछ लिया। चलो हमारा फॉल्ट है। अच्छा आप एक चीज बताइए, क्या चूरन वाले सिक्के तो नहीं है जो चूरन में निकलते हैं? ये चूरन वाले नहीं, ये चूतिया बनाने वाले सिक्के हैं। थैंक यू।